नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इंग्लिश शॉर्ट मॉरल स्टोरी। इस स्टोरी का टाइटल है ओवर क्लेवरनेस। तो ओवर मतलब क्या होता है, हम लोग समझते हैं कि ओवर मतलब जो होता है सो ज़्यादा होता है, और क्लेवरनेस मतलब जो होता है सो चालाकीपन होता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि कहीं भी वर्ड यदि नेस दिखे तो नेस मतलब वर्ड जो होता है सो पन होता है, और कहीं भी जुड़ जाए तो उसका वर्ड निकल कर आता है पन, यानी कि क्लेवर मतलब होता है चालाकी, तो पन हो गया तो चालाकी पन हो गया। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर पार्ट और नए नए वर्ड को भी सीखने वाले हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। राहुल हैड टू गो टू मुंबई। तो राहुल को कहाँ जाना पड़ता है? मुंबई जाना पड़ता है। तो जब हम लोग को यूज करना रहता है कि जाना है, जाना है, क्या है? जाना है। तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर होता है। वो स्ट्रक्चर जो कि क्या होता है? सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या तो हैव लिख सकते हैं, हैज हैव, उसके बाद टू, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो इसका अर्थ जो निकल कर आता है, जैसे कि मुझे खाना है तो आई हैव टू ईट, मुझे जाना है तो आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। यदि आपको बोलने का रहेगा पास्ट में तो यहाँ पे हम लोग हैड का प्रयोग करेंगे। तो मुझे जाना पड़ा था तो आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा था। ठीक इसी प्रकार से राहुल को मुंबई जाना पड़ा था। वैन ही रीच न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, जब उसने पहुंचता है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, ट्रेन वाज फुल ऑफ पैसेंजर, ट्रेन जो से पैसेंजर से फुल था। तो यहाँ पे देखते हैं, जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद यदि वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, या इससे हम लोग पास्ट अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। तो जब वह रेलवे स्टेशन जाता है नई दिल्ली का, तो पैसेंजर जो था फुल था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि देयर वॉज नो स्पेस इन द कैरेज। तो कैरेज जो होता है, जो बोगी होता है, जो पैसेंजर को बैठने के लिए होता है, बोगी, उसी को हम लोग कैरेज बोलते हैं। तो इसको एक प्रकार से डिब्बा भी कह सकते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे डिब्बा, यानी कि हम लोग डिब्बा कह सकते हैं। तो वहाँ कोई भी जगह नहीं था। अब देखते हैं, सडनली राहुल मेड अ प्लान इन हिज माइंड। तो मेड जो होती है तो मेड का सेकेंड फॉर्म है। मेड मतलब बनाना होता है, तो मेड मतलब बनाना होता है, तो वह जैसे सेकेंड फॉर्म होता है। तो उसने सडनली, जैसे राहुल जो होते हैं अचानक, जैसे राहुल क्या करती है, अपना माइंड में एक योजना बना लेती है। ही बाउट अ रबर स्नैक एंड थ्री थ्री इट इन द कैरेज। तो उसने जो क्या करता है राहुल, बाउट मतलब होता है खरीदना, और बाय का ये सेकेंड फॉर्म होता है। तो उसने जो सो एक रबर सांप खरीदता है और बोगी में फेंक देता है। ऑल द पैसेंजर गोट स्केयर एंड रन आउट ऑफ द कैरेज। ऑल द पैसेंजर यानी कि सभी पैसेंजर जो होता है सो भयभीत हो जाता है। कैरेट स्केयर मतलब क्या होता है? भयभीत होना, यानी कि डर जाना। तो हम लोग ये जो से क्या है, एक प्रकार का एडजेक्टिव वर्ड है। और कहीं भी हम लोग एडजेक्टिव वर्ड, यदि हम एडजेक्टिव वर्ड को हम लोग वर्ब बनाने के कार्य करते हैं तो उसके लिए हम लोग को सपोर्टिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, जो कि है गेट। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि व्हेन आई चेंज एडजेक्टिव इनटू वर्ब देन आई हैव टू यूज सपोर्टिंग वर्ब गेट। तो यहाँ पे देखते हैं कि सभी पैसेंजर जो से क्या हो गया था, भयभीत हो गया था और बोगी से बाहर भाग गया। राहुल सॉ एन एम्प्टी बर्थ, बर्थ मतलब होता है वो सीट जो कि जहाँ पे पैसेंजर बैठ के जाता है, तो वो जैसे देखा खाली था। एंड लेट डाउन ऑन इट, और उस पर जो से वह सो गया, लेट गया। तो ले मतलब होता है लेटना, और ले का सेकेंड फॉर्म जो होता है सो लेट होता है। तो क्या हुआ, इस पर जो से वह लेट गया। सुन ही फील अस्लीप, और वह जो से क्या हो गया, उसे नींद आ गया। फील मतलब होता है महसूस करना, आना। जैसे कि मुझे कुछ भी चीज़ पसंद आना, तो आई फील मतलब मुझे पसंद आना। ठीक है, जैसे कि मुझे नींद आ रहा था, आई फील अस्लीप, यानी कि मुझे नींद आ रहा है, आई एम फीलिंग स्लीप, मुझे सोने का मन कर रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि उसे जो से नींद आ गया। A few hours later राहुल woke up, he thought the train had stopped at a station। एक घंटे के बाद राहुल जो से उठ गया, राहुल उठा और उसने सोचा कि ट्रेन हैज स्टॉपेड एट स्टेशन, कि ट्रेन जो है किसी स्टेशन पर रुका हुआ है।
ही गोट आउट ऑफ द कैरेज, उसने बोगी से बाहर गया, एंड आस्क्ड द टीसी, वो टीसी से पूछा था, टीसी जो टिकट कलेक्टर होता है, टिकट कलेक्ट करने वाला, हाँ उससे पूछा विच स्टेशन इज दिस, वो यह कौन सा स्टेशन है। तब उसने रिप्लाई देता है, टीसी बोलता है कि दिस इज़ न्यू दिल्ली, बोलता है कि यह न्यू दिल्ली है। तो वो जो होता है राहुल होता है, वो बोलता है क्या क्या राहुल ने कहा क्या कहा, तो बोलता है हाँ कौन, टीसी बोलता है देयर वॉज ए स्नेक इन दिस कैरेज, बोलता है कि इस डिब्बे में एक सांप था। सो दिस कैरेज वॉज सेपरेटेड, सेपरेट मतलब होता है अलग करना, सेपरेटेड मतलब हो गया अलग किया गया, एंड लेफ्ट बिहाइंड हेयर, और इसे पीछे ही छोड़ दिया। बोला कि ये डिब्बे में सांप था, इसके लिए इसे सेपरेट करके पीछे ही छोड़ दिया। वाइल, जबकि द अदर कैरेज हैव लेफ्ट फॉर मुंबई, जबकि अदर बोगी जितना भी था सभी को रवाना कर दिया है मुंबई के लिए। राहुल और कलिवर्नस हैड पुट हिम इन डीप प्रॉब्लम, तो राहुल का जो ज़्यादा चालाकीपन था वो क्या करता है, उसको ही एक डीप यानी गहराई समस्या में डाल देता है। इस स्टोरी के माध्यम से हम यह समझते हैं कि आजकल की दुनिया में ज़्यादा चालाकीपन नहीं करना है, जैसे कि राहुल ने किया। राहुल को जाना था मुंबई, जब वह न्यू स्टेशन पहुंचता है, रेलवे का स्टेशन पहुंचता है नई दिल्ली वाला, तब देखता है कि ट्रेन का जो बोगी तो फुल था, लेकिन वो एक आइडिया लगाता है कि एक सांप खरीदता है रबर वाला और फेंक देता है, जिससे सभी पैसेंजर जो से बाहर निकल जाता है। तब उसको एक सीट मिलता है, देखता है तो वह सो जाता है, लेकिन 1 घंटे के बाद जब उठता है तब ट्रेन लगता है उसको कि ट्रेन जो से किसी स्टेशन पर रुका हुआ है। तब ट्रेन से यानी बोगी से उतर जाता है राहुल और पूछता है टीसी की कि यह कौन सी स्टेशन है। तब वो बोलते हैं कि स्टेशन जो है सो न्यू दिल्ली है। तो बोलते हैं यह न्यू दिल्ली है, बोलता हाँ। तो उसमें बोलता है, टीसी बोलता है, उसे बताता है कि इस बोगी में एक सांप था, जिसके कारण से इस बोगी को पीछे ही छोड़ दिया गया, और इसके अलावा जितना भी बोगी था सभी को रवाना कर दिया मुंबई के लिए। तो राहुल जहाँ था वहीं रह गया। तो इस स्टोरी से हम लोग को यही सीखने को मिलता है कि ज़्यादा चालाकीपन नहीं करना।